तो इन जैसे जो भ्रष्टाचारी सरकार है उत्तराखंड की जो है वो लगा चल रही है। देखिएगा लगातार भगदड़ हो रही है पुलिस और जो प्रशासन के बीच है इस प्रकार की, और यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी बहुत मुश्किल हो रही है। यहाँ पर हाथापाई तक हो रही है पुलिस के साथ। आप देखिएगा बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पर हाथापाई तक, ये देखिएगा पुलिस के साथ। और ये देखिए बड़ा मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। थोड़ा आप देखेंगे तस्वीरें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है इस समय ये देखिएगा आक्रोश का माहौल यहाँ पे। जी हाँ, ये आक्रोश शायद ही देखने को मिलता है यहाँ पर, क्योंकि बीच में एकदम हम लोग हैं यहाँ पर और इस प्रकार का माहौल शायद आपने पहले नहीं देखा होगा। देखिएगा ये देखिएगा और लगातार जो है वो धक्का मुक्की पुलिस और जनता के बीच। देखिएगा यहाँ लगातार धक्का मुक्की और लगातार धक्का मुक्की की जो है देखने को मिल रहा है। और अमित ऊपर आ जाए यहाँ पे, कोई बात नहीं, किनारे मत जाना। ऐसा माहौल शायद आज से पहले हमने उत्तराखंड में शायद ही देखा हो। और ये देखिएगा लगातार पुलिस और साथ ही साथ जो है वो जो आम लोग हैं, जो जनता जो है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए वीआईपी को फांसी दो, वीआईपी को फांसी दो, वीआईपी को फांसी दो। अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है। धामी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धामी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धामी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धामी सरकार मुर्दाबाद, चोरों की ये सरकार, चोरों की ये सरकार। मुक्की हो रही है पुलिस प्रशासन और जो है जनता के बीच जो प्रदर्शनकारी हैं जो आज यहाँ पर आए हुए थे। देखिएगा बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो पुलिस प्रशासन को भी हो रही है और साथ ही साथ जो है वो जो है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ है और ऐसी भीड़ में आप खुद समझ सकते हैं किस प्रकार से रिपोर्टिंग करनी भी बड़ा हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और लगातार धक्का मुक्की हो रही है, लगातार हो रही है। ये देखिएगा और इस माहौल में कई लोगों को चोटें भी आ सकती हैं, चोटें आने का भी यहाँ पर खतरा है। यही है भाई, धन्यवाद आपको। नहीं पता चलेगा फिलहाल आप कैसा यहाँ धामी की दलाली बंद करो, धामी की दलाली बंद करो, धामी की दलाली बंद करो। अंकिता बहन को न्याय दो, अंकिता बहन को न्याय दो, वीआईपी को
बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, साक्ष्य मिटाने वाली विधायक को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, रेणु बिष्ट को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, रेणु बिष्ट को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। जब जब धामी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब जब धामी डरता है, पुलिस को आगे करता है। नामी तेरी गुंडागर्दी, नामी तेरी गुंडागर्दी। तो ये देखिएगा, सीधी तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर किस प्रकार से जस्टिस फॉर अंकिता एक नारा, एक हुंकार, अंकिता भंडारी को न्याय की लड़ाई, अस्मिता की लड़ाई, ये देखिएगा पुलिस के साथ तक हो रही है। देखिएगा यहाँ पे दिखाएगा कैसे पुलिस के साथ तक धक्का मुक्की, पुलिस और आपस में जो है वो धक्का मुक्की लगातार हो रही है, लगातार हो रही है, छोटी मोटी लगातार। वो देखिएगा तमाम, अगर सीबीआई की संस्तुति उत्तराखंड में हो जाती, धामी सरकार सीबीआई की संस्तुति दे देती, तो शायद ये मंजर आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन उत्तराखंड में धामी सरकार जो लगातार मांग चल रही थी, ड्रोन नहीं गिरा, वो गिरा। ये देखिएगा, हमने कैमरामैन को कहूँगा जरा उधर दिखाएं, सब तस्वीरें दिखाएं, दाएं बाएं, ऊपर नीचे से, हर जगह का यही हाल देखने को मिलेगा। टूटेगा भाई। लगातार जो है वो पूर्व फौजी और पुलिस प्रशासन आपस में भिड़ते हुए, पुलिस, पूर्व फौजी और पुलिस प्रशासन, ये देखिएगा पूर्व फौजी और पुलिस प्रशासन जो है आपस में भिड़ते हुए, पूर्व सैनिक, और ये देखिएगा हम तो ऊपर आ जाओ, जलाएंगे पूर्व सैनिक, और लगातार ऐसी स्थिति है कि एक साथ थोड़ा ऊपर आने दो भाई, थोड़ा ऊपर आने दो, ऊपर आ जाओ अमित, ऊपर आ जाओ अमित, ऊपर आ जाओ, पैर रख जल्दी, पैर रख, ऊपर आ जाओ बस। ये देखिएगा, ये ऐसी स्थिति पूर्व सैनिक, और ये देखिएगा विजुअल, ये स्थिति आज के उत्तराखंड की है। और कुछ सालों पहले ये भगदड़ जैसा एकदम माहौल, उठाकर फेंका जा रहा है, दबाया जा रहा है। पानी भी डालने की कोशिश, पानी वगैरह, पानी की बौछार भी यहाँ पर हो रही है। हर प्रकार से पुलिस प्रशासन ये कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से ये भीड़ को संभाला जाए, लेकिन ये भीड़ है कि संभलने का नाम नहीं ले रही है। चलिए
चलिए सीधी तौर पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन और आपस में जो लोग हैं, अलग अलग संगठन के पूर्व सैनिक या अलग पार्टी के, जो विपक्ष इस समय एकजुट नज़र आ रहा है एकदम। और पुलिस के एकदम यहाँ पर जो है हाथ पैर के हैं एकदम फूल चुके हैं, क्योंकि इस भीड़ को नियंत्रण करना, इस भीड़ को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल। चलिए चलना पड़ेगा। चलिए, भीड़ को लगातार खदेड़ने की कोशिश जारी है, लेकिन भीड़ जैसे ही खदेड़ रहे हैं तुरंत भीड़ जो है थोड़ा डाउन करना, जो भीड़ जो है थोड़ा डाउन, हल्का सा कैमरा, ये भीड़ दोबारा अपनी स्थिति में आ जा रही है। पानी नहीं है भाई, सबने पी लिया पहले। चलिए, अब भीड़ धीरे धीरे करके आप बैरिकेडिंग के पास पहुंच गई है। आप ये देखिएगा, हम बिल्कुल भीड़ के बीच में मौजूद है और ज़बरदस्ती करके जो है वो पुलिस बैरिकेडिंग के पास एकदम भीड़ पहुंच गई है। देखिएगा, तमाम पुलिस प्रशासन रोकने का हालांकि प्रयास तो कर रहा है, धक्का मुक्की भी हो रही है। और ये देखिएगा, तमाम ये लोग, हम लोगों को भी यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो रही है यहाँ पर पत्रकारिता करने में। ये देखिएगा, जो भीड़ है, एक भीड़ लगातार पुलिस के लोग भी बीच में हैं और कहीं ना कहीं एक प्रयास किया जा रहा है किस प्रकार से भीड़ को रोका जाए। कुछ भीड़ आप देखिएगा बैरिकेडिंग तक पहुंच चुकी है और कुछ भीड़ को पुलिस के द्वारा वहां पर रोका गया है। ये देखिएगा, तमाम पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है और आज से पहले ही शायद आपने कभी देखा होगा यहाँ पर तमाम प्रकार की जो प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन इतनी पुलिस प्रशासन भी इतने मुस्तैदी से आज तक जो है जो भीड़ है वो तादाद में इतनी नहीं रही है। और धीरे धीरे करके जो कुछ लोग हैं अब बैरिकेडिंग तक पहुंचने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं और शायद कुछ लोग वहां पर पहुंच भी गए हैं। न्याय चाहिए, वीआईपी चाहे कोई भी हो, गट्टू हो चाहे कोई हो, उसको कानून के कटघरे में खड़ा कीजिए। आपके लाठी डंडों से हम डरने वाले नहीं हैं। कितनी फोर्स बुला दीजिए, हमारे अंदर एक तीस है, हमारी बहन को न्याय क्यों नहीं मिल रहा? क्यों वो वीआईपी को बचाया जा रहा है? क्यों बचा रहे हैं आप उस वीआईपी को? मुझे बताइए। क्योंकि आपका अपना नेता है, आपका अपना नेता, इसलिए बचा दो। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस राज्य की जनता अपनी बेटी के सम्मान और स्वाभिमान के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। आज हमने सिर्फ एक ऐलान किया घेराव का, एक हफ्ते बाद उत्तराखंड बंद करने का ऐलान इसी मंच से होने जा रहा है। चक्का जाम भी होगा, नेताओं के कार्यक्रम भी बहिष्कार होंगे, पूरा आंदोलन में उत्तराखंड अब आएगा। चलिए मोहित भाई, लगातार ये देखेगा भीड़ से उलझ रही है, पुलिस भी उलझ रही है। देखिएगा, ये देखिएगा इस प्रकार से क्या लग रहा है कि देखिए पुलिस बदतमीजी कर रही है, हमारे लोगों के साथ धक्का मुक्की कर रही है, उन्हें रोक रही है आगे बढ़ने से। ये देखिए दमन कर रही है पुलिस यहाँ पे। ऐसा क्या चलेगा? मेरे ऊपर भी इन्होंने हाथ उठाया है। मैंने कहा मैं इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा हूँ, हमने कॉल दिया, आप कैसे कर सकते हैं? डंडे चला रहे हैं। ऐसा होता है क्या? आप हमको शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, हम बैरिकेडिंग में आना चाहते हैं, आप हमें रोक रहे हो। आप धामी को बचा रहे हो यहाँ, जिसकी वजह से अंकिता भंडारी के हत्यारे जो वीआईपी है, जो मुख्यमंत्री उनको बचा रहा हो, आप उसको संरक्षण दे रहे हो। पुलिस को भी सोचना चाहिए कि उनके भी घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं और आप हमारे साथ ऐसा करोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपके माध्यम से एक बात कहूँगा,
एक हफ्ते बाद उत्तराखंड बंद की कॉल दी जा रही है। इसी मंथ से थोड़ी देर बाद घोषणा होगी, चक्का जाम होगा, आंदोलन बहुत बड़े रूप में लेंगे। आज क्या लग रहा है कि धामी जी आ रहे हैं यहाँ पर, किस प्रकार की कुछ सूचना है? हमने कहा कि धामी जी को यहाँ पे आना चाहिए, हमने ज्ञापन तैयार किया है, वो ज्ञापन लेने यहाँ आए। अगर वो नहीं आते हैं तो हम किसी को ज्ञापन नहीं देंगे। मुख्य सचिव आए या गृह सचिव आए, उसके अलावा हम किसी को ज्ञापन नहीं देंगे। ऐलान करेंगे थोड़ी देर बाद, एक हफ्ते बाद 11 तारीख को ऐलान होने जा रहा है उत्तराखंड बंद करने की कॉल। पूरे प्रदेश भर में ये मूवमेंट चलेगा, बड़ा रूप लेगा जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता। चलिए, मुख्य साफ तौर पर कहना है मोहित जिंदी का, क्योंकि इनके आह्वान पर ही ये तमाम भीड़ इकट्ठी हुई है और कहा गया था कि अब अगर ये यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी या सरकार ये बात नहीं मानती है तो एक हफ्ते बाद पूरे उत्तराखंड बंद का एक आह्वान जरूर किया जाएगा। ये भीड़ देखिएगा धीरे धीरे करके बैरिकेडिंग तक पहुंच गई है, लेकिन कुछ भीड़ जो है लगातार पीछे से आ रही है। पुलिस प्रशासन को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर भीड़ को। ये देखिएगा, पुलिस और जो आंदोलनकारी हैं या जो लोग आज इस उसमें आए हैं, ये देखिएगा। बस थोड़ा साइड देना जरा, ये देखिएगा। कुछ सालों पहले ही जब अंकिता भंडारी हत्या केस जब आपने देखा था तो यही मंजर हमें पूरे उत्तराखंड में देखने को मिला, लेकिन लगभग 3 साल, सवा 3 साल बाद आज यही दूसरा मंजर हमें सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अरे कट्टू पट्टू की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कट्टू पट्टू की सरकार, काम तापो भाई, काम तापो। अरे कट्टू पट्टू की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कट्टू पट्टू की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बलात्कारियों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलिए, बैरिकेडिंग के ऊपर से आपको कुछ विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिएगा, तमाम भीड़ आप ये देखिएगा किस प्रकार से बैरिकेडिंग तक अब पहुंच चुकी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने हालांकि रोकने का प्रयास शुरुआत में किया था, लेकिन अब कुछ लोग बैरिकेडिंग तक पहुंच चुके हैं और लगातार बैरिकेडिंग को खींचने का जरूर प्रयास कर रहे हैं। और एक व्यक्ति हमें जरूर यहाँ पर आगे देखने को जरूर मिल जाएंगे, हमेशा जो रहते ही हैं, मास्टर जी। इसी के मास्टर जी सबसे पहले आप पहुंच गए यहाँ पर, क्या लग रहा है कि लगातार जो भीड़ है आज हजारों की संख्या में, हो पाएगा न्याय? देखो, हम हिंदू लोग हैं, हम उत्तराखंड देवभूमि के लोग हैं। मैं सोचता हूँ पुष्कर सिंह धामी जी, आज आपके पास 33 कोटि की देवी और 51 सिद्धिपीठ आ रखे हैं, आप अब डोर थोक लेते बैरबिटी हो थी भाई। इनकी समस्या सुनो, क्योंकि हमारी एक देवी स्वरूप बेटी का जिस तरह से कत्लेआम किया गया, उसमें अगर नाम उजागर हुआ है उसका गट्टू बट्टू का, तो उनको हम यही तो कह रहे हैं कि उनको फांसी की सजा दो। और आपका काम छोटा सा पेन घुमाने का है। इस समय ककड़ सिंह लांगोड़ा जरूरत नहीं छापते, आप सीबीआई जांच कराओ, यही तो छोटी सी मांग है, और है क्या? सीबीआई जांच की मांग है छोटी सी। और मास्टर जी कहीं ना कहीं सबसे आगे हर आंदोलन में देखने को जरूर मिल जाते हैं, पर आप ये भीड़ देखिएगा, ये भीड़ कुछ कहती है, क्योंकि ये इतिहास में पहली दफ़ा नहीं हुआ है। इससे पहले जब हमने अंकिता भंडारी हत्या केस के बारे में देखा था, उस समय भी इतनी ही भीड़ थी, लेकिन इस भीड़ को आखिर मिला क्या? 3.5 सवा 3 साल बाद दोबारा से आज उसी मांग को लेकर आज सड़कों पर है। ये देखिएगा, दोनों पैरा के एक उसमें रखे, उसमें होगा। पीछे वाले में वो नहीं है ना, पीछे वाले में फिटिंग नहीं लाइव चल रहा है।
चलिए साथ साथ पूर्व सैनिक भी यहाँ पर मिलेंगे। मेजर संतोष भंडारी भी हमारे साथ हैं। मैडम, आप साथ ही साथ एक महिला भी हैं, पूर्व फौजी भी रही हैं। दोबारा से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है सरकार के खिलाफ, किस तरीके से देखते हैं? आज हजारों की तादाद में उत्तराखंड के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है उत्तराखंड में कि जनमानस पूरा अपने हकों की लड़ाई के लिए, और अंकिता भंडारी जो ये 3-3.5 साल से केस चल रहा है, अभी तक वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हो पाया था। लेकिन हम धन्यवाद करना चाहेंगे उर्मिला बहन को, जिन्होंने कि वीआईपी के नाम का खुलासा कर दिया है। और अब उत्तराखंड की जनता चाहती है कि जो ये वीआईपी के नाम जिनके आए हैं और कुछ के अभी और उजागर होने हैं, इन सब की सीबीआई जांच होना ज़रूरी है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक न्याय मिलना कठिन है इस प्रदेश में। चलिए, साफ तौर पर संतोष भंडारी मैडम का कहना है, क्योंकि पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सैनिक आप देखिएगा और भी मौजूद हैं। और भाई साहब, कर्नल साहब भी मौजूद हैं। कर्नल साहब, लगातार पहले तो जंग लड़ी, पहले तो सीमाओं पे लड़े और आज यहाँ पर लड़ना पड़ रहा है। किस तरीके से देखते हैं पूर्व सैनिक तमाम संगठन? देखिए रावत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में लगभग 2 लाख पूर्व सैनिक हैं। अगर ये सारे इकट्ठा हो जाते हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं आज ये महाकुंभ है, इसमें सभी वर्ग के लोग हैं, लेकिन पूर्व सैनिक आपको जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। तो इन जैसे जो भ्रष्टाचारी सरकार है उत्तराखंड की, जो है वो देखिएगा लगातार भगदड़ हो रही है पुलिस और जो प्रशासन के बीच है इस प्रकार की। और यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी बहुत मुश्किल हो रही है। यहाँ पर हाथापाई तक हो रही है पुलिस के साथ, आप देखिएगा। ठीक है, उसको तुरंत बाहर डाल देना हूँ, ठीक है। चलो, अब हमें आशुतोष नेगी भाई मिले हैं, जिन्होंने अंकिता की लड़ाई को इस चरम तक पहुंचाया, जो आज तमाम ये लोग जो यहाँ पर मौजूद। आशुतोष भाई, 3.25 साल बाद दोबारा से लोग सड़कों पर हैं, न्याय की आस लेकर। आखिर ये न्याय कब मिलेगा? क्योंकि लगातार एक ही मांग हम देख रहे थे कि वीआईपी को होने सीबीआई की जांच करो, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो पा रही है। क्या होगा अब आगे? देखिए, ऐसा है विजय भाई कि शुरुआती दिन से आप जो हो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ रहे। पहली रात से जब आप पौड़ी आए थे, और वहीं से हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, और तभी ये बात पुष्पदीप की चैट में निकल के आ गई थी कि कोई वीआईपी तो था। लेकिन जब एसआईटी ने वीआईपी की दिशा में कोई जांच ही नहीं करी, तो वीआईपी ने किस तरह से पकड़ा जाना था। और ये टिप्पणी लोअर कोर्ट ने भी की हुई है अपने डिसीजन में कि एसआईटी ने वीआईपी की दिशा में कोई जांच नहीं करी, कोई अन्वेषण नहीं किया, इसलिए कोर्ट इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहा है। ये कोर्ट ने कहा है, लोअर कोर्ट ने। तो अब आप देख रहे हैं कि हम तो उस समय भी जो भी हेयर से एविडेंस आए थे और अजय कुमार का नाम आया था, उसको लेकर हम धरने पे भी बैठे थे, हम हाई कोर्ट भी गए थे, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। लेकिन उस समय सरकार ने मुझ पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर जेल भेज दिया था। उसके बाद मुझ पर एक आरोप और लगा दिया कि मैंने पुलिस वालों की वर्दी भी फाड़ी है। तो उस समय तो देखिए मामला किसी तरह से इन्होंने जबरन शांत करवाया, और उसके बावजूद मैं लड़ता रहा। हाई कोर्ट के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई जांच से इनकार कर दिया। अब मैं तो यही कहूँगा कि ये डिवाइन इंटरफेरेंस है, भगवान की दखलंदाजी है। भगवान इस मामले में न्याय चाहता है। इसी वजह से उर्मिला सनावर जैसे रामायण में विभीषण का पात्र आया था, ये जो कलयुगी रामायण है, जो अंकिता जिसका मुख्य पात्र है, उसमें विभीषण के रूप में सामने आई हैं और बता रही हैं कि इसमें कौन वीआईपी है। और खुद नहीं बता रही हैं, जो भाजपा का एमएलए था ज्वालापुर का, वो कह रहा है। और जब वो कह रहा है तो उसकी बात को पुख्ता माना जाना चाहिए कि भाजपा का एमएलए ज्वालापुर का जोर दे के कह रहा है कि दुष्यंत गौतम हरिद्वार के आसपास रुका हुआ था, अजय कुमार हरिद्वार के आसपास रुका हुआ था। अगर भाजपा का एमएलए कह रहा है तो हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप जो है 18 सितंबर के आसपास दुष्यंत गौतम की लोकेशन निकाल लीजिए कि क्या वो हरिद्वार के आसपास रुका हुआ था, अजय कुमार हरिद्वार के आसपास रुका हुआ था।
उनकी कॉल रिकॉर्ड निकाल लीजिए, क्या वो अपराधियों के साथ बातचीत कर रहे थे, इससे ही सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन ये जांच करेगा कौन? सरकार भाजपा की है, वीआईपी भाजपा के हैं, एक प्रदेश प्रभारी है, दूसरा महामंत्री संगठन है। तो ऐसी स्थितियों में हो सकता है कि जो जनता ये दबाव बना रही है, तो अब उसके बाद कुछ हो। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये मांग तो 3.25 सालों से चल रही है और सरकार के कानों में तो जू नहीं रेंग रही है। अगर सरकार अभी भी सीबीआई जांच के लिए संस्तुति नहीं देती है तो अब क्या है आगे स्टेप? देखिए, जो इस मामले को देख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं जिनका नाम कोलिन गोंजाल्विस है, उन्होंने खुद ही मुझे फ़ोन करके कहा है कि आशुतोष, आप जो हो इसकी ट्रांसक्रिप्ट लेके आओ इस ऑडियो की, और हम एक रिव्यू पिटिशन फाइल करते हैं। तो हम रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे। उर्मिला सनावर से भी लगातार मेरी बातचीत हो रही है, वो गुप्त जगह पे छुपी हुई हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उत्तराखंड पुलिस के हत्थे वो चढ़ती हैं तो उत्तराखंड पुलिस न केवल उनकी हत्या कर सकती है, जो मोबाइल साक्ष्य जिसमें वो कॉल रिकॉर्ड है उसको भी उत्तराखंड पुलिस नष्ट करा सकती है उत्तराखंड सरकार के इशारे पर। तो हम कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, साथ में जो जनता दबाव बना रही है, तो मुझे लगता है कि ये बात तो मोदी जी तक भी पहुंच रही होगी, तो संभवतः मोदी जी कोई कार्रवाई लें। इसमें जिन्होंने बुलडोजर चलाया वो भी नाम निकल कर सामने पे आया, उस पर कोई बात नहीं हो पा रही है, उस पर कोई टिप्पणी कोई नहीं कर रहा, नहीं एसआईटी ने उस पर टिप्पणी की है, नहीं। देखिए, जो बड़ा षड्यंत्र है वो वीआईपी पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार, तत्कालीन डीजीपी रेणु बिष्ट, ये सारे उसके पात्र हैं। अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है, ईमानदारी से होती है, तो उसमें पता चलेगा कि पुष्कर सिंह धामी के इशारे पर रेणु बिष्ट ने रिजॉर्ट तोड़वाया, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने रात को ट्वीट किया कि हमने अपराधियों का रिजॉर्ट तोड़वा दिया है। उसको सुबह रिट्वीट किया अशोक कुमार डीजीपी उत्तराखंड ने, और रेणु बिष्ट मौके पर जाके अपनी मौजूदगी में रिजॉर्ट को तोड़वाती है और स्पेशली कहती है कि अंकिता के कमरे को तोड़ो। ये जो दीपक जो जेसीबी ऑपरेटर था, ये बयान उसने कोर्ट में दिए हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस ने इस दिशा में कोई अन्वेषण नहीं किया, कोई जांच नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें तो एक तरह से देखा जाए तो परोक्ष रूप से जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड तत्कालीन पुष्कर सिंह धामी हैं, वो भी अपराधी हैं, वो भी आरोपी हैं। डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार भी आरोपी है, रेणु बिष्ट तो है ही है। तो ये बड़ा षड्यंत्र है। बड़ा षड्यंत्र तभी एक्सपोज हो पाएगा जब सीबीआई ईमानदारी से जांच करेगी। और क्या सीबीआई ईमानदारी से जांच कर पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि देश में तो भाजपा की ही सरकार है। तो क्या सीबीआई पर फिर भाजपा सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है उसका दबाव नहीं होगा? अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाए थे, आपको क्या लग रहा है कि क्या वो गायब किए गए थे? क्योंकि जिसकी जवाबदेही है, जिस लोकल प्रशासन की वो जवाबदेही है, उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस प्रकार की कोई सवाल ये इस तरीके से नहीं उठ पाए हैं अभी तक। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे थे, उस बारे में जो एसआईटी टीम है वो अपनी जांच में कहती है कि हम रिजॉर्ट में गए थे और हमने पता किया था कि कैमरे कहाँ हैं। तो रिजॉर्ट के कर्मचारियों ने ये कहा कि कैमरे जो हैं ख़राब हो गए, रिपेयर के लिए गए हुए हैं, और यहाँ रिपेयर का काम चल रहा है और कैमरे रिपेयर के लिए गए हुए हैं। तो इसी बात को एसआईटी ने मान लिया, जबकि एसआईटी को करना क्या चाहिए था? चाहे वो ख़राब हैं, चाहे कुछ भी हैं, उनको ढूंढती, उनको रिकवर करती, उनके अंदर जो भी डीवीआर के अंदर जो भी डाटा है उसे रिकवर करती। लेकिन ऐसा कोई काम एसआईटी ने नहीं किया। इससे साफ स्पष्ट है कि एसआईटी ने राज्य सरकार के इशारे पर काम किया, राज्य सरकार के दबाव में काम किया और वीआईपी को बचाने के लिए काम किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशु भाई हमसे बात करने के। तो आशुतोष नेगी लगातार शुरुआत से ही अंकिता भंडारी हत्या केस की जो लड़ाई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे थे, सीधे तौर पर उन्होंने आह्वान किया है कि अगर अभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये दोबारा लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार अभी तक लोग जमे हुए हैं यहाँ पर, एक ही डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई उत्तराखंड में लाई जाए अंकिता भंडारी हत्या केस के लिए, और वीआईपी कौन था उसका पता चल पाए।